नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए जीएसटी सेक्शन 29 है। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन दो तरह से हो सकता है। पहले, टैक्स पेयर खुद ही अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा सकता है। कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन देकर कैंसिल करवा सकता है। दूसरा, जीएसटी डिपार्टमेंट खुद ही हमारे जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट क्या है, कब हमारा जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट खुद से कैंसिल कर सकता है बिना हमारे एप्लीकेशन के, हमारे खिलाफ ऐसा एक्शन कब ले सकता है। सबसे पहले हम उस पॉइंट को समझने वाले हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, और इसके लिए है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2, कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है, ऐसी कौन कौन सी गलती हमारी है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। पहला पॉइंट, जिस प्लेस पर हमने रजिस्ट्रेशन लिया है उस प्लेस से हम कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, इस केस में भी कैंसिल हो सकता है जीएसटी नंबर। दूसरा, विदाउट एनी सप्लाई फेक इनवॉइस हम बना रहे हैं, मतलब फेक इनवॉइस का हमने कोई गुड्स की सप्लाई नहीं की, कोई सर्विस की सप्लाई नहीं की, सिर्फ हम इनवॉइस बना रहे हैं। अगर यह केस है तो इसमें भी हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है डिपार्टमेंट, और इसके लिए हमने देखा था सेक्शन 122 में पेनाल्टी भी लगती है। पेनाल्टी भी लग सकती है, जीएसटी नंबर भी कैंसिल हो सकता है अगर फेक इनवॉइसिंग के केस में आप पकड़े गए। तीसरा पॉइंट है, आईटीसी क्लेम करने के लिए हमने सेक्शन 16 की कंडीशन को नहीं पूरा किया। जीएसटी में हम आईटीसी क्लेम करते हैं सेक्शन 16 के हिसाब से, वह कंडीशन हमने नहीं पूरा किया। या जीएसटी R1 और जीएसटी R3B की लायबिलिटी में मिसमैच है। जीएसटी R1 में ज्यादा हमने लायबिलिटी दिखाया, जीएसटी R3B में हमने कम लायबिलिटी दिखाया। इस तरीके से हम लगातार काम कर रहे हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट को शक होता है कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट हमारे जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। अगला पॉइंट है, रूल 86B के प्रोविजन को हमने फॉलो नहीं किया। अब रूल 86B क्या है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर वह प्रोविजन आपने नहीं फॉलो किया फिर भी आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। अगला पॉइंट, हम रेगुलर टैक्स पेयर हैं, हम अपनी जीएसटी रिटर्न को लगातार 6 महीने तक नहीं फाइल करते। 6 महीने की रिटर्न हमने लगातार नहीं फाइल किया। या QRMP स्कीम वाले हैं, हमें QRMP स्कीम लगातार 2 टैक्स पीरियड का हम रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, इस केस में भी कैंसिलेशन हो सकता है। कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम रिटर्न की ड्यू डेट से 3 महीने में हमने रिटर्न नहीं फाइल किया। या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन 6 महीने तक हमने कोई बिजनेस ही नहीं स्टार्ट किया। या एक पॉइंट और है, जीएसटी नंबर हमने लिया तो 30 दिन के अंदर हमें बैंक डिटेल अपलोड करना होता, हमने बैंक डिटेल नहीं अपलोड किया। इन सब पॉइंट में डिपार्टमेंट खुद ही एक्शन लेके हमारे जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट डिपार्टमेंट आपका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं करेगा। कैंसिलेशन से पहले आपको शोकॉज नोटिस भेजा जाएगा और कैंसिलेशन से पहले आपके जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सस्पेंड करने के लिए आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं भेजेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको लगा आपने गड़बड़ कर रखा है तो पहले वो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर देगा कैंसिलेशन से पहले, और आपको इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका जीएसटी नंबर इस पॉइंट की वजह से, जो हमने डिस्कस किया इसमें से कोई भी दिक्कत है, इस पॉइंट की वजह से आपका जीएसटी नंबर क्यों ना कैंसिल किया जाए। सो कॉज नोटिस में आपसे पूछा जाएगा और यह बताया जाएगा कि आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहां पर अभी तक आपका जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है और आपको सो कॉज नोटिस आ गया है। अब जब आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड है, इस दौरान आप कोई रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते हो, आप कस्टमर से कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हो। आप एप्लीकेशन लेकर जाते हो डिपार्टमेंट के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास,
कि जो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया है उसको नॉर्मल जीएसटी नंबर कर दिया जाए, दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए। तो जो भी पॉइंट था अगर आप पूरा कर देते हो तो डिपार्टमेंट आपका कैंसिलेशन सॉरी आपका सस्पेंशन खत्म कर देगा और आपका जीएसटी नंबर दोबारा एक्टिव हो जाएगा। और जैसे आपका जीएसटी नंबर एक्टिव होता है फिर आप जो पेंडिंग रिटर्न थी आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए, और जब आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड था उसके दौरान जो आपने सप्लाई कर रखा था, बिल आप सप्लाई बनाया था, उसका रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाएंगे और उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, उसका टैक्स पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, अगर डिपार्टमेंट खुद ही आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहा है और सस्पेंड कर रखा है तो अगर आपका कोई रिफंड के लिए एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास है तो आपके रिफंड को भी होल्ड कर दिया जाएगा। ये तो मैटर हो गया कि सस्पेंड किया हुआ था, आपने अपना सस्पेंशन खत्म करवा लिया। लेकिन मान लीजिए आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, फिर क्या होगा? यहां दिक्कत वाली बात आएगी। आपका जीएसटी नंबर जिस दिन कैंसिल हुआ उससे 90 दिन के अंदर आपको सेक्शन 30 में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा जीएसटी नंबर को रिवोक करने के लिए, कि मतलब डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि आपका जीएसटी नंबर दोबारा हो आपको दे दें। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जीएसटी नंबर रिवोक नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमने गलती ही इतनी बड़ी कर दिया है, तो मेन मुद्दा यहां फंस जाएगा कि यह भी देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ने हमारा जीएसटी नंबर किस डेट से कैंसिल किया है, बैक डेट से कैंसिल कर दिया है क्या। ऐसे केस में जब दिक्कत वाला बात रहता है तो डिपार्टमेंट ऐसा एक्शन ले लेता है, बैक डेट से कैंसिल कर देता है। अब हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, जो रिकवरी हमसे की जाएगी डिपार्टमेंट वो करेगा। लेकिन हमने जिसको जिसको सप्लाई कर रखा है, हमने जिसको गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रखा है, जिसको सेल कर रखा है, जिन लोगों ने हमसे परचेज किया हुआ है उनको भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमसे जो भी परचेज किया होगा उस परचेज पे उन्होंने भी आईटीसी लिया होगा। तो जितने लोगों ने हमसे परचेज किया है डिपार्टमेंट उन सबको नोटिस भेजकर आईटीसी रिवर्स करने के लिए बोलेगा। तो अगर डिपार्टमेंट एक्शन लेके हमारा जीएसटी नंबर खुद कैंसिल कर देता है, बैक डेट से कैंसिल कर देता है, तो यहां पर हमारे लिए दिक्कत तो है, लेकिन साथ में जो हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे गुड्स परचेज किया था, सर्विस परचेज किया था, उनको भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों ऐसा ना हो, इस चीज से बचना चाहिए कि डिपार्टमेंट खुद ही एक्शन लेके हमारे जीएसटी नंबर को कैंसिल करे। ठीक है, यह मेन पॉइंट था, हमने यह भी देख लिया किस किस केस में हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है, जो कि सेक्शन 29 सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 को देख लेते हैं। ये वॉलेंटरी कैंसिलेशन है। इसमें यह बताया गया है कि टैक्स पेयर खुद से, इसमें हम अपने आप खुद से एप्लीकेशन देके अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाएंगे। क्या क्या केस हो सकता है? भाई हमारा आगे बिजनेस ही नहीं है, हम आगे बिजनेस नहीं करना चाहते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है, एक्टिव है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है तब भी हमको नील रिटर्न, नील GSTR1, नील GSTR3 भी फाइल करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम खुद ही कैंसिल करवा लें, हम एप्लीकेशन देके कैंसिल करवा लेंगे। या ऐसा भी केस हो सकता है कोई प्रोप्राइटर है कंपनी का, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नाम पे पैन नंबर है और उस नाम पे जीएसटी नंबर है। अब उस जीएसटी नंबर को तो एप्लीकेशन देके कैंसिल करवाना पड़ेगा और दूसरे नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, नया पैन कार्ड लगेगा। इस केस में भी हम कैंसिल करवा सकते हैं खुद से। डी मर्जर का केस है, उसमें भी कैंसिल करवा सकते हैं। या हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हम उसको हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हम उसको एलएलपी बनाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाह रहे हैं, उस केस में पुराने जीएसटी नंबर को हमें कैंसिल करना होगा, नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। या जो हमारी जीएसटी नंबर लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट उससे नीचे आ गए, जो अंडर सेक्शन 22-24 में है, हमें जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उस केस में भी हम खुद एप्लीकेशन देके जीएसटी नंबर कैंसिल करवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने खुद एप्लीकेशन देके जीएसटी नंबर कैंसिल करवाया, हम आगे बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी पहले आपका डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा, इस केस में भी आपका जीएसटी पहले सस्पेंड किया जाएगा। उस दौरान जीएसटी ऑफिसर आपका पूरा स्क्रूटनी कर लेगा, पूरी चेकिंग कर लेगा कि कोई आपका लायबिलिटी तो नहीं है। सब कुछ अगर ओके रहेगा फिर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देगा, आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल जाएगा।
अब जब आपको जीएसटी नंबर कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल गया, आपने खुद से अप्लाई किया है, वॉलंटरी कैंसिलेशन कर रखे हो, आपको मिल गया ऑर्डर, फिर उसके 3 मंथ के अंदर 90 दिन के अंदर आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं GSTR10। GSTR10 किस तरीके से फाइल किया जाएगा, उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे GSTR10 किस तरीके से फाइल होगा। उसमें क्या फाइल होगा, जैसे हम जीएसटी नंबर अपना सरेंडर कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई स्टॉक बचा हुआ है, गुड्स बचा हुआ है, या कैपिटल गुड्स बचा हुआ है जिसका आईटीसी हमारा भी रिवर्सल बनता है, तो उसकी डिटेल हमें GSTR10 में देनी होती है। जब GSTR10 फाइल करेंगे, जब GSTR10 को हम समझेंगे, उस पर हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारा डिस्कस था कि कैंसिलेशन के बारे में, और मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।